देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उपचुनाव के अंदर सुजानगढ़ के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन किया। हमारे सीताराम जी 30,000 ज्यादा वोट लेके यहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी थी। उस समय सहानुभूति की लहर चली, हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कल स्थापना दिवस था, चौथा स्थापना दिवस, और आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर किस तरह जवान, किसान और 36 कौम के लोगों ने जिस तरह आरएलपी को समर्थन दिया। 33 जिला मुख्यालयों के साथ करीब 300 जगह से ज्यादा कार्यक्रम राजस्थान के अंदर हुए। बाइक रैलियों के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम। और इस प्रदेश में अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर लड़ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया राजस्थान के अंदर। वो तमाम मुद्दे जो मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों के खिलाफ, चाहे महेश जोशी हो, महेंद्र चौधरी हो, विदुड़ी हो, चाहे जोरीलाल हो, इनके मामले अगर कोई उठा रहा है, चाहे परिवहन घोटाले में प्रताप सिंह का नाम हो, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक और सांसद सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी चुप है। बीजेपी राज में आना चाहती है। गहलोत सीएम रहना चाहते हैं, पायलट सीएम बनना चाहते हैं। और दिल्ली में भी जब चाहे किसान विरोधी तीनों बिल आए, हमने मोदी की सत्ता को छोड़ा और अग्निपथ योजना लेके आए, तो देश का एकमात्र सांसद शायद आरएलपी का सांसद, नागौर का सांसद था, जिसने सड़क से लेकर सदन तक, लोकसभा तक इस अग्निपथ का विरोध किया। और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके दिल्ली को संदेश दिया कि अग्निपथ को वापिस आपको लेना ही पड़ेगा, सेना को ठेके भी नहीं देने देंगे। पेट्रोल डीजल सहित तमाम जो महंगाई बढ़ रही देश के, इसका भी विरोध अगर कोई करा, तो नागौर का एकमात्र सांसद इस राजस्थान के लंबित मुद्दों को लोकसभा में समय समय पर उठा के राजस्थान के हितों की पैरोकारी वहां पे कर रहा है। और स्टेट के अंदर विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही। सुजानगढ़ के अंदर हम 23 का चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से। यहाँ जो जोश जुनून जवानों, किसानों के अंदर, उन्होंने कमिटमेंट उस समय कई लोगों ने मेरे से किया था कि हनुमान जी, उपचुनाव के अंदर कई हमारी मजबूरियां हैं, सरकारी तंत्र, सारा सिस्टम, लेकिन 23 के अंदर हम वादा करते हैं कि आपको सीट जीता करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है सुजानगढ़ भी जीतेंगे। चूरू की 6 में से 6 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी, मारवाड़ जीतेगी, गंगानगर, मानगढ़ से लेके तमाम वो इलाके। और आपने देखा होगा बाई इलेक्शन के उदयपुर डिवीजन में बीजेपी को चौथे नंबर पर आरएलपी ने धकेल दिया था बल्लभनगर के अंदर। कोटपुतली से लेके, भरतपुर से लेके बाड़मेर तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदर्शन 18 में भी अच्छा था, 23 में और अच्छा होगा। और कोई बड़ी बात नहीं, 23 के अंदर नंबर 1 की ओर भी बढ़ सकते हैं। वैसे एक दल को तीसरे नंबर पर आरएलपी धकेल देगी राजस्थान के, ये तय शुदा बात। राजस्थान सरकार में अभी 92 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए। देखिए, वो सब नौटंकी है। ऐसा है, इस्तीफा अगर देना होता तो इस्तीफा एक एक व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष के पास जाके अपना एक लिखित में अलग से इस्तीफा देते। एक कागज में 92 का इस्तीफा नहीं होता। कांग्रेस प्रोपोगंडा कर रही है और बीजेपी को बाद में याद आई ये बात। अखबार में फोटो कैसे छपे, दूसरा कोई मुद्दा नहीं, लोगों को इकट्ठा कर नहीं पाते। लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी ने हुंकार भरी, आपने देखा 1500 लोग नहीं आए। हुंकार, ये मेरे से हुंकार का नाम सीख गए, हनुमान जी की हुंकार, हर कोई कह रहा हुंकार भर रहे, तो पहले भर लेते ना, कौन मना कर रहा था आपको। भारतीय जनता पार्टी की भी टाइम फिर राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कि राजस्थान के अंदर लोग जो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी नहीं आ सकती, तीसरा फ्रंट नहीं आ सकता, इस बार क्षेत्रीय पार्टी तीसरे फ्रंट के रूप में हम चाहेंगे पहला फ्रंट ही राजस्थान का बने। जवानों ने कमान संभाल ली है और जवानों के अंदर जो जोश और जुनून है, ये 23 के अंदर बड़ा परिवर्तन राजस्थान के अंदर। हाल ही में पप्पू में वसुंधरा राजे का एक सभा हुई, उसमें जिले के बीजेपी के नेता राजन राठौड़, रमेश महर्षि और उनका गुट कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष तक भी नहीं है सर वहाँ पे। बीजेपी में तो 12 गुट, 12 तो दूल्हे और 1 दुल्हन, 13 लोग हैं बीजेपी में। तो कौन किसकी बारात लेके जा रहा है मुझे यही पता नहीं। बिना दूल्हे की कोई बारात हुई क्या, बताओ मुझे। बिना दूल्हे की बारात है। और कांग्रेस का मैंने बता दिया हाल जो है, हर विधायक अपने इलाके का, मुख्यमंत्री खूब लूट खसोट कर रहे हैं कांग्रेस के, जितने भी सीएम के करीबी विधायक है। और सारी ब्यूरोक्रेसी राज चला रही है। आप देख रहे हो किस तरह के हालात राजस्थान के अंदर, अपराध के अंदर 1 नंबर राजस्थान आ गया। कहाँ हमारा राजस्थान 23 में पायदान होता था, किसान आत्महत्या करा, बेरोजगार आत्महत्या, कोई सुरक्षित नहीं, थाने सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस सुरक्षित नहीं, बालिकाओं के साथ बलात्कार करना है। राजस्थान के सर पर जो बदनामी का टीका लगा, उसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी धो देगी। आगामी दिनों के अंदर चूरू में बड़ी रैली का जल्दी हम घोषणा करेंगे। अग्निपथ और तमाम जो राज्य की योजना है, दिल्ली की योजना है, इनके खिलाफ चूरू के अंदर बड़ी रैली 3 से 5 लाख लोगों की आगामी दिनों के अंदर आप देखोगे। और उसके बाद हम राजस्थान में 1 दर्जन रैलियां, यात्राएं, और कांग्रेस सरकार को घेरेंगे और दिल्ली को भी घेरेंगे। और मोदी और अमित शाह को भी चैन से नहीं बैठने देंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अभी राजस्थान सरकार ने बिजली के ऊपर सरचार्ज बढ़ाया। देखिए, बिल्कुल गलत है। हम तो फ्री बिजली की मांग कर रहे हैं कि
कहीं न कहीं बैकडोर से ये हमेशा कभी फ्यूल सरचार्ज के नाम से, कभी दूसरे सरचार्ज के नाम से बढ़ाते रहते हैं। टोल भी देखिए आप, टोल टैक्स ले रहे हैं, रोड टैक्स ले रहे हैं और सेस ले रहे हैं पेट्रोल डीजल। 3 लेयर का टैक्स ले रहे हैं जनता से। 100 रुपये डीजल पेट्रोल चला गया। बिजली फ्री होनी चाहिए। किसान की बिजली अगर फ्री हो जाए तो 8 से 10 हजार करोड़ के रेवेन्यू की आवश्यकता है। 20,000 करोड़ का रेवेन्यू तो दारू से कमाती है सरकार। अगर उसमें से 10,000 आप दे दो तो किसान की फ्री बिजली हो सकती है। घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली मिलनी चाहिए, फ्री पानी होना चाहिए, फ्री शिक्षा होनी चाहिए। आप राइट टू हेल्थ तो ला रहे हो, लेकिन अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, जांच करने की मशीन नहीं है। आप सुजानगढ़ के अंदर अगर आदमी को बीमार हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो उसको कहाँ लेके जाओगे आप? या तो सीकर या जयपुर लेके जाओ, स्पेशलिस्ट नहीं है, ब्रेन के स्पेशलिस्ट नहीं। तो पद सरकार को बनने चाहिए, खाली पदों को भरने की मांग को लेके। और तमाम जो मुद्दे हमारे थे, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त और रोजगार, इनको लेके आरएलपी बड़े आंदोलन राजस्थान में शीघ्र करेगी। कोरोना की वजह से 2 साल हमने जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखा और उसके बावजूद कांग्रेस और बीजेपी की लापरवाही से, दिल्ली और स्टेट की लापरवाही से लाखों जवान इस देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर के चपेट में ऑक्सीजन के अभाव के अंदर आ गए थे। और लंपी के अंदर हमारी गौमाता ने दम तोड़ दिया। गाय के नाम पे वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी चुप रही। आरएलपी ने ही लोकसभा में लंपी का मामला उठाया, विधानसभा के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गौ माता को बचाने के लिए पुरजोर तरीके से मामले उठा रहे हैं।